बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का गृह कार्य हल करेंगे। बच्चों, विषय है हमारा हिंदी, कक्षा 5वीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिनांक 29 मई 2021 वार शनिवार को हमें क्या प्रश्न दिए गए हैं, कैसे हमें उन्हें हल करना है, चलिए देखते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सकें और आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख सकें और अपनी वर्कशीट को मेरी वीडियो की सहायता से सॉल्व कर सकें। चलिए बच्चों, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता कर्म क्रिया को चयन करके सूचीबद्ध कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कर्ता कर्म और क्रिया होते क्या हैं। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से हमें ये तीनों छांट करके लिखने हैं। देखिए बच्चों, कर्ता वो होता है जो कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहा हो। कर्म क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया, क्रिया मीन्स कोई भी काम जब किया जाता है तो किस व्यक्ति या वस्तु पर बच्चों प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम कर्म कहते हैं। आया सभी को समझ में? तो चलिए बच्चों, हम यहाँ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रवि खाना खा रहा है। तो देखिए बच्चों, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हमें बताना है। कर्ता जो काम करता है, रवि क्या कर्म कर रहा है कि वो खाना खा रहा है, कि खाना कर्म इस पे प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया क्या क्रिया कर रहा है कि वो खा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, हवा चल रही है। तो हवा ये हमारी कर्ता हो गई। कर्म, यहाँ कर्म कुछ नहीं है, क्रिया क्या हो रही है कि हवा चल रही है, ठीक है। खिलौने वाला चिल्ला रहा है। तो बच्चों यहाँ क्रिया कर्ता कौन है, जो कार्य कर रहा है वो कौन है? खिलौने वाला। तो खिलौने वाला। अब बच्चों यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, क्रिया है, क्या काम कर रहा है वो कि वो चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। अगला देखिए बच्चों, झलक किताब पढ़ रही है। तो करने वाली कौन है, कर्ता कौन है? झलक। कर्म किताब, कि वो किताब को क्या कर रही है? पढ़ रही है, ठीक है। तो क्रिया हो गई हमारी यहाँ पढ़ रही है। नैतिक ने सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ कर्ता हुआ हमारा नैतिक ने। कर्म उसने क्या किया है? सुंदर चित्र, ठीक है। और क्रिया उसने सुंदर चित्र को क्या किया? बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कर्म, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में किस तरह से हमें ये हल करना है? तो बच्चों आप सभी ध्यान से समझना कि कर्ता कौन होता है। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, किसी भी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म मतलब जिस भी क्रिया की वजह से किसी वस्तु या व्यक्ति पे प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। और क्रिया कोई भी कार्य करने वाले को, कार्य जो होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला देखिए, चित्र वर्णन। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको चित्र दिया गया है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कोई कुछ कार्य भी कर रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पे और इसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह चित्र
ईदगाह नामक पाठ से संबंधित है। आप सभी को पता होगा ये चित्र, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ईदगाह पाठ से ये संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। वह पड़ोस के घर सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते फटे जूते कड़े हो गए हैं। ठीक है, टाइट हो गए हैं, कड़े हो गए हैं, तो वह उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भाग रहा है। लड़के ज़्यादा प्रसन्न है तथा लड़कियां भी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रही हैं। ठीक है, तथा वह भी बहुत खुश हैं। तथा सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। तथा सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। क्यों है प्रसन्न? हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया
है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र का मैंने आप सभी को यहाँ वर्णन बता दिया है कि ये चित्र हमारे ईदगाह नामक पाठ से संबंधित है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं। किसी के कुर्ते का बटन नहीं है, वह पड़ोस के घर सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो वह उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भाग रहा है। लड़के ज़्यादा प्रसन्न है तथा लड़कियां भी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रही है तथा वह भी बहुत खुश है। तथा सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है बच्चों? हामिद। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ चुका है। तो बच्चों ये सब हमने कहाँ से लिखा है? हमारा जो ईदगाह पाठ है बच्चों, उसी से हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, समझी और यहाँ इसका वर्णन करके लिखा। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और वीडियो की सहायता से बच्चों आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए आप सभी। साथ ही साथ बच्चों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।